रासायनिक बंधन केमिकल बॉन्डिंग को आज समझते हैं। क्या है आखिर केमिकल बॉन्डिंग? तो इसका परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा इसका किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखना ही रासायनिक बंधन यानी केमिकल बॉन्डिंग कहलाता है। किसी अणु में परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखने वाले बंधन को रासायनिक बंधन कहते हैं। ये बंधन के प्रकार बंधन को दो भागों में बांटा गया। अंत अणुक बल और अंतर अणुक बल दो भागों में बांटा गया है बंधन को। हम ये देखते हैं बंधन। अंत अणुक बल विद्युत संयोजी, सहसंयोजी बंध और उप संयोजी बंध है, जबकि अंतर अणुक बल दो भागों में है, हाइड्रोजन बंध और वंडर वाल्स बल दो प्रकार का होता है। अगर देखते हैं पहला आयनिक बंधन। पहला बंधन आयनिक बंधन। इस बंधन का निर्माण इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से होता है। आयनिक बंधन का निर्माण इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतर से होता है। प्रायः धातु तथा अधातु भाग लेते हैं। आयनिक बंधन में प्रायः धातु या अधातु भाग लेते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर से ही आयनिक बंधन का निर्माण होता है। आगे इसमें धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। इसमें धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तथा अधातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है जबकि अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है अधातु, जबकि धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। आयनिक बंधन में प्रायः धातु और अधातु ही भाग लेते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतर होता है। जैसे NaCl कैसे बनता है? तो NaCl सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2p6 का 3s1, तो इसका लास्ट में एक है। सोडियम के एक और क्लोरीन का हो जाता है लास्ट में जाकर 3 2 5, क्लोरीन के लास्ट में 5। तो हीलियम एक हाइड्रोजन दोनों अपना 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट में पूरा करके अपन डुएट पूरा करता है। बाकी सभी धातु अष्टक पूरा करता है। सभी धातु अपना अष्टक को पूरा करता है। तो वही यहाँ सोडियम और क्लोरीन आपस में भी क्रिया करता है। सोडियम में यह अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन लास्ट में 8 हो गया है, जबकि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग करकर अपना लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कर लिया। यहाँ से यह वाला हट गया, यानी लास्ट से इसका खत्म हो गया 3s1 यहाँ से इसका खत्म हो गया। तो इसका लास्ट का अब इलेक्ट्रॉन बचा और इसका लास्ट का इलेक्ट्रॉन बचा 8। इसका लास्ट का इलेक्ट्रॉन 8 है, जबकि क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अपना लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कर लिया। तो इसी प्रकार कोई भी आयनिक बंधन हो, इसमें अपना अष्टक को पूरा करता है। आयनिक बंधन ये ध्रुवीय होते हैं, यह पोलर होते हैं, ध्रुवीय यानी पोलर होते हैं। ये कार्बनिक यौगिकों में अघुलनशील तथा कार्बनिक यौगिक में घुलनशील होते हैं। ये कार्बनिक यौगिक में अघुलनशील जबकि कार्बनिक यौगिक में घुलनशील होते हैं। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक तथा द्रव अवस्था में विद्युत का सुचालक होते हैं। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक जबकि द्रव अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। आगे पॉइंट, आयनिक यौगिक कठोर, ठोस एवं भंगुर होते हैं। आयनिक यौगिक कठोर, ठोस एवं भंगुर होते हैं। अधिक ताप देने पर यह टुकड़ों में बदल जाते हैं। अधिक दबाव देने पर यह टुकड़ा में बदल जाता है। आगे आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक ऊंच होता है। सबसे वीवीआई पॉइंट कि आयनिक यौगिक का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है। सबसे वीवीआई पॉइंट कि आयनिक यौगिक का क्वथनांक एवं गलनांक हाई होता है यानी उच्च होता है। आगे देखते हैं कुछ प्रमुख विद्युत संयोजी यौगिक। पहला कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, सोडियम क्लोराइड NaCl, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 के होल ट्वाइस, कॉपर सल्फेट CuSO4, सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉपर सल्फेट CuSO4, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, पोटेशियम क्लोराइड KCl, अमोनियम क्लोराइड NaCl, जो कि सभी दो भागों में टूट जाता है। यहाँ देखते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, पोटेशियम क्लोराइड KCl, अमोनियम क्लोराइड NaH4Cl, मैग्नीशियम क्लोराइड MnGCl2। आगे देखते हैं पढ़ते हैं नोट। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड या इसी को पायरीन का उपयोग बिजली से लगी आग बुझाने में करते हैं। CaCl4 या पायरीन का उपयोग बिजली से लगी आग को बुझाने में किया जाता है। CaCl का प्रयोग इस बंधन से बने यौगिक जल में विलय होते हैं। लेकिन कार्बनिक विलायकों जैसे अल्कोहल, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड CaCl4 में अविलय होते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे दूसरा बंधन, पहला बंधन खत्म यहाँ पर होता है आयनिक बंधन, तो दूसरा बंधन होता है सहसंयोजक बंधन, बंधन, कोवैलेंट बॉन्ड। इस बंधन का निर्माण इलेक्ट्रॉन की पारस्परिक साझेदारी से होती है। सहसंयोजक बंधन का निर्माण आपस में इलेक्ट्रॉन की पारस्परिक साझेदारी से होती है। आपस में दोनों अपना इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करते हैं, जिस कारण से कोवैलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन इसको अपना
एक इलेक्ट्रॉन देकर ये अपना पूरा कर लिया 2 8, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये भी अपना 2 8 पूरा कर लिया। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन ये लेकर अपना ये अष्टक पूरा किया यहाँ पर। यानी जो भी मामला सहसंयोजक बंधन में होता है केवल अष्टक पूरा करने के लिए होता है, केवल अष्टक पूरा करने के लिए होता है। आगे देखिए कि जब एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो एकल बंधन, जब एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता है तो सिंगल बॉन्ड, तथा जब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता है तो डबल बॉन्ड, जब 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता है तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी था सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी था डबल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी था ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में सिर्फ एक सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई होता है, एक सिग्मा और 2 पाई होता है। सिंगल बॉन्ड में केवल एक सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई होता है। आगे देखते हैं सहसंयोजक यौगिक का कुछ गुण धर्म। सहसंयोजक यौगिक कमजोर अंतराण्विक बल के कारण गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। या विद्युत के कुचालक होते हैं, या ऊष्मा के कुचालक होते हैं, या जल में तो अघुलनशील होते हैं परंतु कार्बनिक यौगिक में घुलनशील होते हैं, या जल में तो अघुलनशील होते हैं परंतु कार्बनिक यौगिक में घुलनशील होते हैं। सहसंयोजक बंधन के प्रकार। तो सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार के होता है, एकल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। एकल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। पहला एकल बंधन, जब दो तत्वों के बीच एक जोड़े इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उसे एकल बंधन कहते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन की आपस में साझेदारी होगा यानी एक जोड़े इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगा तो उसे हम एकल बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड कहते हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन देता है और एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसे एकल बंधन कहते हैं यानी सिंगल बॉन्ड में केवल एक सिग्मा होता है। यानी डबल बॉन्ड यानी द्विक बंधन, जब 2 तत्वों के बीच 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो उसे द्विक बंधन यानी डबल बॉन्ड कहते हैं। इसके बीच 2 इलेक्ट्रॉन देता है और 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, एक सिग्मा और एक पाई। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड, जब 2 तत्वों के बीच 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है उसे ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई होता है। इसी प्रकार के मज़ेदार केमिस्ट्री की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।